चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न के दौरान इंदौर की महू में हुई हिंसा के बाद अब हालात जो है पूरी तरीके से काबू में है, लेकिन देर रात यहाँ की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। देखते ही देखते एक साथ अलग अलग 3 स्थानों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई, आगजनी की घटना सामने आई, लोगों घर में जमकर पथराव किया गया और यहाँ तक कि मंदिर को भी निशाना बनाया गया। और इस वक्त मैं पत्ती बाजार चौराहे पर मौजूद हूँ और ये तस्वीर यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि मंदिर पर भी पथराव किया गया और जो आसपास में हिंदू मकान है, जो हिंदू रहते हैं, उनके मकानों पर जमकर पत्थरबाजी की गई। उनकी जो नीचे गाड़ियां खड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे ही सीधे बातचीत करेंगे। आपके भी घर में जमकर पत्थरबाजी की गई? जी हाँ, मेरे घर पे जैसे ही जुलूस ख़त्म हुआ वैसे ही 500-700 की भीड़ इकट्ठी हुई। एक वर्ग विशेष की वो लगातार पत्थर फेंके और पत्थर करीब आधे से पौन घंटे 1 घंटे तक के पत्थर कंटिन्यू फेंकते रहे। नीचे दुकान में आग लगा दी और ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। सामने मंदिर था, मंदिर पे भी खूब पत्थर फेंका इस दौरान। विवाद की वजह क्या रही? क्यों लगातार ये लोग टारगेट कर रहे थे? हिंदू परिवारों को लगातार पत्थर फेंक रहे थे, आगजनी की घटना को अंजाम दिया, पेट्रोल बम भी फेंके। विवाद की तो कोई वजह नहीं थी, बस हो सकता है इनको इंडिया भारतीय जीत हजम नहीं हुई, तकलीफ हो उसका। क्या कुछ नारेबाजी भी लगाई गई? देश विरोधी नारेबाजी की गई, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, कई विवादित नारे भी लगाए इस दौरान और कंटिन्यू नारे लगाते हुए पत्थर फेंक रहे थे। लगभग कितने घंटे तक उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया? 1 से 1.5 घंटे तक के उपद्रवियों ने लगातार खूब उपद्रव मचाया। हिंदू घरों को चुनिंदा हिंदू घरों को टारगेट किया, तो पत्थर फेंके, आग लगाई, पेट्रोल बम फेंके और इस दौरान धमाके की भी आवाज़ आई। तो हो सकता है गोली भी चलाई हो या कोई बम फेंका हो, सुतली बम हो, जो भी हो, धमाके। स्थानीय विधायक हैं उषा ठाकुर जो कह रही हैं कि सोची समझी साजिश का यह हिस्सा है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी लोग इसके पीछे थे सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं? जब भारत की जीत का जश्न चल रहा था उसमें खलल पैदा करने की कोशिश की, शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई, हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, पथराव किया गया और नीचे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और सिलसिलेवार जो घटनाएं हुई, कहीं न कहीं ये उसको लेकर एक बड़ी सवाल गंभीर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे? क्या इसकी प्लानिंग पहले कर ली गई थी? देखिए, इस वक्त मैं पत्ती बाजार चौराहे पर भी मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे आपको एक पुलिस फोर्स भी नज़र आएगा और ये वही इलाका, ये वही जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपद्रव मचा। दूसरी तरफ भी मैं एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूँ कि अपने फोर्स के साथ में यहाँ की जो एसपी हैं हितिका वासल, वो तस्वीरों में नज़र आएंगी। वो भी लगातार यहाँ पर गश्त कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। देर रात से लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग उनकी जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एसपी हितिका वासल जो है वो आपको तस्वीरों में नज़र आएंगी। दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं कि बिल्कुल उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर सबसे ज़्यादा उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया। तो देखिए, ये मंदिर है और मंदिर के बाहर देखिए, तस्वीर में आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एक देर रात 4 व्हीलर गाड़ी मौजूद थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया और इन उपद्रवियों ने मंदिर को भी निशाना बनाया। हिंदू परिवार को टारगेट किया गया, हिंदू मकानों को टारगेट किया गया और मंदिरों को भी टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। और ठीक इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जहाँ पे दवाइयाँ लिखी गई है, ये इधर की तरफ से, इसी गली की तरफ से, इधर आप अगर तस्वीर देखें, मस्जिद है, इधर से एक भीड़ आती है और यहाँ पर ताबड़तोड़ पथराव करते हो, एक के बाद एक सिलसिलेवार कई सारी हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें यहाँ पे आपको अधिकारी मौके पे नज़र आ रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते, पूछते हैं कि अभी वर्तमान हालत क्या है, स्थिति क्या है, उनसे एक अपडेट लेते हैं और उनसे पूछें कि इस वक्त मैम क्या अपडेट है मैम इस वक्त? इसमें पुलिस लगातार अरेस्टिंग कर रही है और ऑलरेडी आप जैसे देख रहे हैं पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है और पूरा माहौल जो है वो भी अब शांत है। अब तक कितने लोगों को इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगातार अरेस्ट कर रही है तो एग्जैक्ट नंबर मैं भी नहीं दे पाऊंगी, कुछ देर के बाद मैं एग्जैक्ट नंबर लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? जी, उन लोगों की पहचान की जा रही जो नकाब पहनकर, सबकी पहचान की जा रही है और एक को खंगाल के पुलिस गिरफ्तार करेगी इस वक्त। देखिए, यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं उषा ठाकुर, उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया, क्योंकि एक साथ सिलसिलेवार अलग अलग जहाँ पर एक साथ 3 हिंसक घटनाएं होती हैं जिसमें लगातार पथराव किया जाता है, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जाता है। जीत के जश्न का माहौल था और अचानक से कुछ लोग निकलते हैं बाहर और पथराव कर देते हैं। आखिर ये खलल डालने वाले लोग कौन है? शहर की फिजा बिगाड़ने वाले ये लोग कौन है? उन्होंने कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबकी पहचान की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इंटेल का बिल्कुल तरीके से माना जा सकता है कि फेलियर है, क्योंकि जिस तरीके से
जीत के जश्न का माहौल था और अचानक से ही 10 से 15 मिनट में बड़ी संख्या में लोग बाहर आते हैं और सबके हाथों में पत्थर था। इतनी बड़ी संख्या में आखिर पत्थर कहाँ से आए? पेट्रोल बम अचानक से कहाँ से आ जाते हैं? पेट्रोल बम से लोगों के घरों पे हमला शुरू हो जाता है, गाड़ियों में आग लगाई जाती है और ये बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं इन्होंने प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। और जिसकी बात कही खुद यहाँ की जो विधायक हैं उषा ठाकुर, उन्होंने कहा कि तैयारियां पूरी थी, तैयारियां पहले से थी, लेकिन अब जो कुछ हुआ, जो भी लोग सामने आए, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जीत के जश्न का माहौल था, लेकिन आपको टूटी फूटी गाड़ियां आपको नजर आएंगी, जली हुई गाड़ियां आपको नजर आएंगी। देखिए घर के बाहर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, जमकर पथराव किया गया। इसके आसपास जो मकान है जहाँ पे हिंदू परिवार रहते हैं उनके घरों में भी जमकर पथराव किया गया। परिवार के लोग दहशत में है। कुछ देर पहले हमने उन परिवार के लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे थे कि अब भगवान का राम का नाम लो, अब राम की का नाम नहीं लोगे क्या, यहाँ कोई हमें नहीं रोक सकेगा। इस तरीके की नारेबाजी की गई यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए थे। और मंदिर को भी निशाना बनाया गया, मंदिर को टारगेट किया गया, मंदिर के ऊपर पथराव किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस सब के पीछे, शहर की बिगाड़ने के पीछे आखिर ये लोग कौन है, इनकी ये क्या मंशा थी।